हेलो एवरीवन, हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वुडन जॉइस्ट है जिसका वेट आपको 100 न्यूटन दिया गया है और उसकी लेंथ 4 मीटर्स दी गई है ए बी के फॉर्म में। एक आदमी उसको एक धागे से एक या रोप से बांधकर खींचता है बी पॉइंट पर, और इसका उस कंडीशन पे हमें बताना है रिएक्शन ए पर क्या होगा या रोप पर टेंशन क्या होगा जब वो 40 डिग्री पर होगा। म्यू की वैल्यू 0 दिया गया है और एंगल की कंडीशन 80 डिग्री पर ये दिखाई गई है। तो वी हैव टू फाइंड आउट रिएक्शन एट ए एंड टेंशन इन द रोप। तो रोप पे टेंशन टी हमने ये दिया, ए पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर ए एच और एक वर्टिकल रिएक्शन आर ए वी, क्योंकि बिकॉज ये रोप ए पर पे जॉइंट्स आपका एक हिंज जॉइंट की तरह काम करेगा। हमारे पास तीन अननोन है, एक टी है, एक आर ए वी है, एक आर ए एच है। तो हमें इनकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से इनको सॉल्व करके निकालना होगा। तो टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हमने ये लिखा टी कॉस, जो एंगल हमें ये निकालना होगा 40 ये है, 18 ये है, ये एंगल 40 होना चाहिए क्योंकि ये 40 है, तो ये आपका 22 डिग्री बचेगा। सो टी का कॉस 22 डिग्री लाइक दिस एंड टी साइन 22 डिग्री लाइक दिस। हमें बॉडी पे इसका वेट अप्लाई करना होगा। हमने यहाँ पे सेंट्रली इसका वेट अप्लाई किया, दिस इज 100 न्यूटन। 2 मीटर इसको दिया गया है और 2 मीटर इस साइड को आपको ले सकते हैं क्योंकि सेंट्रली हम इसको लोड को प्रोवाइड करेंगे। नाउ सबसे पहले आप मोमेंट की क्वेश्चन अप्लाई कर दीजिए। ए की जैसे हमने प्रॉब्लम 02 पे सॉल्व किया था, ए पे लेंगे तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। टी की वैल्यू आने के बाद सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अप्लाई करके आप आर एच एंड आर ए वी की वैल्यू निकाल सकते हैं और आर एच आर ए वी की हेल्प से फिर आप अगेन आर ए निकाल सकते हैं जो ए पर एक्चुअल रिएक्शन होगी। हम लोग अप्लाई करते हैं सिग्मा एम अबाउट ए इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव। हमने अपनी फिंगर रखी, 100 न्यूटन का ये वेट बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, इसलिए उसको नेगेटिव साइन साथ लेते हैं। माइनस 100 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोग 2 ले लेते हैं, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस आपकी ये होगी 2 का cos 40, 2 cos 40, सो 2 cos 40 डिग्री। नाउ ये टी आपका टी cos 22 बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा और डिस्टेंस आपकी ये वर्टिकल हो जाएगी। प्लस टी cos 22 डिग्री इंटू ये वर्टिकल हाइट जो आपकी आएगी, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 40 डिग्री, तो 4 साइन 40 डिग्री। ये आपका आ जाएगा 4 साइन 40 डिग्री। नाउ ये टी साइन 22 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, माइनस टी साइन 22 डिग्री इंटू ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट ऑफ सेंटर वो है, तो हम इसको ले सकते हैं कि ये हमारा 4 cos 40 डिग्री हो जाएगा। दिस इज 4 cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 0। केवल एक अननोन है टी, आप लोग सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टी की वैल्यू यहाँ से आएगी 114.68 न्यूटन। नाउ अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, टी आ चुका है, सिग्मा एक्स अप्लाई करेंगे तो हमें आर एच मिल जाएगा, सिग्मा वाई अप्लाई करेंगे तो आर ए भी मिल जाएगा। हम अप्लाई करते हैं सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड के सारे फोर्सेज हमारे पॉजिटिव। देखिएगा टी cos 22 राइट की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, टी cos 22 आपका राइट साइड की ओर पॉजिटिव लिया। टी sin 22 वर्टिकल में आएगा नहीं, आर ए एच हॉरिजॉन्टल में माइनस की ओर, माइनस में आर ए एच इज इक्वल टू 0। अगर किसी वजह से आपका आर एच नेगेटिव आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपने या तो कोई कैलकुलेशन एरर की है या फिर डायरेक्शन आपने गलत चूज की हुई है। आर ए एच की वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 114.68, आप पुट करोगे तो आर ए एच की वैल्यू मिल जाएगी 106.33 न्यूटन। नाउ सिग्मा वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स पॉजिटिव। आप जॉइंट फिर से देखते हैं, टी साइन 20 नीचे की ओर जा रहा है तो माइनस में टी साइन 22 डिग्री, 100 न्यूटन का लोड अगेन नीचे की ओर माइनस में, आर ए बी वर्टिकल की ओर, आर ए बी वर्टिकल में इज इक्वल टू 0। आप यहाँ सॉल्व करोगे, आर ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 142.96 न्यूटन। आपको आर ए बी आ गया, आर ए एच आ गया, लेकिन ये रिएक्शन आर ए पे नहीं, हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर ए एच स्क्वायर प्लस आर ए बी स्क्वायर। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 178.16 न्यूटन। ये हमारी ए पर रिएक्शन आ गई, लेकिन हमें ए पर रिएक्शन की डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए आर ए एच आपका कुछ ऐसा, आर ए बी ऐसा है, तो रिजल्टेंट आपका कुछ आर ए
ऐसा आ जाएगा। हम इसको दिखाते हैं अल्फा एंगल। सो tan अल्फा इज इक्वल टू द RAV अपॉन RAH। सो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 53.35 डिग्री। तो आप दिखा सकते हो दिस इज 53.35 डिग्री मीन्स RAH यहाँ पर आपका आ जाएगा RA जो आपका हो जाएगा 178.16 न्यूटन, और एंगल आपका पहले फोर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल से इतने डिग्री पर होगा। पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है। अगर इसमें कोई भी एरर हो तो आप लोग उसमें कैलकुलेशन एरर हो तो चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। ओके।